हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में पिछले सप्ताह के करंट अफेयर्स को देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। और करंट अफेयर्स का वेटेज सभी तरह की परीक्षाओं में ज़्यादा होता है। सो लेट्स बिगिन। विशेष जांच दल SIT की नियुक्ति कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट या राज्य सरकार द्वारा? G20 मीटिंग का आयोजन अगली बार कब और कहां किया जाएगा? जम्मू कश्मीर में 2023 में। भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन किस मंत्रालय के तत्वाधान में भारत सरकार की नोडल एजेंसी है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। किस वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग NCDRC की स्थापना की गई थी? 1988 में। यह एक अर्ध न्यायिक आयोग है। प्रवर्तन निदेशालय ED किस मंत्रालय के किस विभाग के तहत एक विशेष जांच एजेंसी है? वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग। इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तपन कुमार डेका को। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2007 में। यह एक वैधानिक निकाय है और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। डच डिजीज अर्थशास्त्र के किस सिद्धांत से संबंधित है? ऐसी घटना जिसमें एक देश प्राकृतिक संसाधनों की खोज के कारण सभी क्षेत्रों में असमान विकास का गवाह बनता है। VLSRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण कहां और किसकी अध्यक्षता में किया गया? चांदीपुर, उड़ीसा में। DRDO अध्यक्ष डॉक्टर G सतीश रेड्डी और नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार की अध्यक्षता में। वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 में भारत ने किन देशों के साथ अपना समूह बनाया है? ब्राजील, मोरक्को और अमेरिका। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड PNGRB का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड अधिनियम 2006 के अंदर। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत कौन सी निकाय है और इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? यह एक वैधानिक निकाय है और इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। सुरक्षा अपीलीय ट्रिब्यूनल कौन सी निकाय है और इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? यह एक वैधानिक निकाय है और इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है और इसकी स्थापना 1916 में की गई थी। भारत में पहली बार मूंगे कोरल्स की 4 नई प्रजातियां कहां पाई गई हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में सिर्फ ब्रो एंटलर्ड हिरन पाया जाता है? किबुल लेमजाओ नेशनल पार्क, मणिपुर में। भारत में संथाल आदिवासी समुदाय मुख्यतः किन राज्यों में रहते हैं? उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है और इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय मूल की वैज्ञानिक सलाहकार का क्या नाम है? डॉक्टर आरती प्रभाकर। स्पाइनी हॉर्नटेल ड्रैगन फ्लाई भारत में कहाँ कहाँ पाया गया है? महाराष्ट्र और कोट्टूर जंगल, कन्नूर, केरल में। ब्रिक्स के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं और 2022 में इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? ब्रिक्स के अंतर्गत ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका आते हैं और इसकी अध्यक्षता 2022 में चीन कर रहा है। ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है और इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? ब्रिक्स का मुख्यालय शंघाई, चीन में है
और इसकी स्थापना 2006 में की गई थी और प्रथम सम्मेलन 2009 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF की स्थापना किस वर्ष की गई और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में है। मनरेगा में किस मोबाइल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल उपस्थिति रिकॉर्ड में किया जाएगा? नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर। भारत में स्टेरलाइट कॉपर प्लांट कहाँ है? तमिलनाडु में। कोलंबिया के पहले वामपंथी राष्ट्रपति कौन है? गुस्तावो पेट्रो। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना किस वर्ष की गई थी और यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? 1992 में। यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है और यह एक सांविधिक निकाय है। दिल्ली में प्रगति मैदान एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर के अंतर्गत टनल की लंबाई कितनी है? 1.3 मीटर। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बात्रा। व्यय उपभोक्ता सर्वेक्षण कौन करता है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय। यह NSSO राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अंतर्गत आता है और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा यह आयोजित किया जाता है। भूजल स्तर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पीजियोमीटर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिनकर गुप्ता को। किस राज्य ने UN द्वारा मान्यता प्राप्त MO बस सेवा शुरू की है? उड़ीसा। साओ जोआओ त्योहार किस राज्य से संबंधित है? गोवा से। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है? प्रफुल्ल पटेल। पार्वती नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की। मच्छू नदी किस राज्य में बहती है या किस राज्य से संबंधित है? गुजरात। बैंकर्स जागरूकता कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उदयपुर। ब्रेन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? IISc बेंगलोर में। भारत के किस शहर में उपशहरी यातायात के लिए कोचिंग टर्मिनल की आधारशिला रखी गई है? मैसूर, कर्नाटक में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक के करंट अफेयर्स के वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।